गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 3 अगस्त 2024 की इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बड़ा ही जानदार और शानदार रहने वाला है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन के अंदर बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे आपका एग्जाम किसी का भी हो, यूपी पुलिस का हो, चाहे सीआईएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, सीजीएल का हो, सीपीयू का हो, हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है और साथ में स्टैटिक जीके भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए गए रास्ते को चुनना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद के बनाए हुए रास्ते को चुनना है, ना कि किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते को चुनना है। क्लियर। दूसरा आप देखोगे प्यारे बच्चों, दूसरों के आसान रास्ते जो होते हैं हमें आसान लगते हैं, लेकिन वास्तव में अपने लिए वो रास्ते काफी मुश्किल होते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे जब भी रास्ते बनाते हैं तो अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी सोच के आधार पे बनाते हैं। हमें अपने ही बनाए रास्ते पे चलना चाहिए, ना कि दूसरों के बनाए गए रास्तों पे चलना चाहिए। चलो प्यारे बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति इंपोर्टेंट सेशन रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक से संबंधित, और इस क्वेश्चन में ओलंपिक की मैं आपको सभी जानकारियां प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो प्यारे बच्चों, उनका संबंध है शूटिंग से। किससे है? शूटिंग से बिलोंग करते हैं। देखो मैंने साइड में फोटो लगाई है। स्वप्निल कुसाले जो है, इनका संबंध शूटिंग से है और 50 मीटर राइफल के अंदर इन्होंने शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक के इतिहास में भारत के अब तक कितने मेडल हो गए? तो 38 मेडल हो गए टोटल कंप्लीट। अब तक कितने मेडल हो गए भारत के खाते में? तो 38 मेडल भारत के खाते में हो गए। लेकिन पेरिस ओलंपिक में कितने मेडल आए भारत के? तो 3 मेडल पेरिस ओलंपिक के अंदर आए हैं। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, आइए पेरिस ओलंपिक के बारे में कंप्लीट जानकारी पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखोगे महाराष्ट्र के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुष की 50 मीटर राइफल में थर्ड पोजीशन हासिल किया है, जिसमें कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है प्यारे बच्चों? तो कांस्य पदक जीता है। क्लियर। फर्स्ट स्थान पे चाइना, गोल्ड चाइना ने लेके गया, और सिल्वर कौन सा? यूक्रेन सिल्वर लेके गया। चाइना कौन सा? गोल्ड मेडल लेके गया। और भारत कौन सा लेके आया प्यारे बच्चों? तो ब्रॉन्ज मेडल भारत लेके आया है। क्लियर। चलो अब देखो, स्वप्निल कुसाले 2023 में आयोजित हांगझो 2022 एशियाई खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। प्यारे बच्चों, एशियाई जो खेल हुए थे 2022 के अंदर, उसमें 50 मीटर राइफल में कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। और ओलंपिक में अब कौन सा पदक लेके आया? कांस्य पदक लेके आया। अब देखो भारत के पदक विजेता, भारत कौन कौन से पदक लेके आ चुका है? तो भारत अब तक 3 पदक लेके आया। सबसे पहले खिलाड़ी मनु बाकर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कांस्य पदक लेके आई है। कौन सा पदक प्यारे बच्चों? तो कांस्य पदक लेके आए। दूसरे नंबर पे देखोगे मनु बाकर और सरवजीत सिंह, इसके 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित श्रेणी शूटिंग के अंदर कांस्य पदक आया है। प्यारे बच्चों, मिश्रित श्रेणी का कौन सा पदक ले गया? कांस्य पदक। तो यहां से क्वेश्चन बन गया, एक ही ओलंपिक में 2 पदक लेके आने वाले पहली महिला कौन बन गई? तो मनु बाकर बन गई। और दोनों कौन से पदक आए प्यारे बच्चों? तो कांस्य पदक आए हैं। क्लियर। दूसरा देखोगे, तीसरे नंबर पे अभी पढ़ा है मैंने, स्वप्निल कुसाले है, इन्होंने 50 मीटर राइफल के अंदर कांस्य पदक लेके आए हैं। क्लियर। अब देखोगे पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत के अब तक कितने मेडल आ चुके? 3 मेडल आ चुके, और तीनों मेडल किसमें आए? शूटिंग के अंदर आए हैं। ये इंपोर्टेंट जानकारी थी। चलो ओलंपिक के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे पेरिस ओलंपिक 2024 कौन से नंबर के हैं? तो 33वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? तो 33वें नंबर के प्यारे बच्चों। 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक इनका आयोजन होगा। इनका आयोजन कब से कब होगा? तो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक इनका आयोजन होगा। भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन है? अभिनव बिंद्रा। भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन है? अभिनव बिंद्रा। भारतीय टीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है?
तो अडानी ग्रुप के द्वारा टीम को स्पॉन्सर किया जा रहा है। किस ग्रुप के द्वारा? तो अडानी ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन कौन थे? तो प्यारे बच्चों, शरत कमल जो टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं, और दूसरी महिला है सेकंड है पीवी सिंधु जो किस खेल से बिलोंग करते हैं? बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सेफ डे मिशन, गगन नारंग। सेफ डे मिशन कौन है प्यारे बच्चों? गगन नारंग है। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बने हैं? तो बिल्किस मीर। कौन बनी है प्यारे बच्चों? बिल्किस मीर। देखो, जूरी सदस्य क्या होता है? जो निर्णय देते हैं, या फिर कोई भी एक प्रकार से जज की एक टीम होती है ना भाई, निर्णय देने वाले व्यक्तियों की टीम होती है, उसमें भारत की पहली महिला बनी है बिल्किस मीर। क्लियर। 4 नए गेम जोड़े गए पेरिस ओलंपिक में। ब्रेकिंग हो गया, स्केटबोर्डिंग हो गया, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया, सर्फिंग हो गए। ये टोटल 4 नए गेम जोड़े गए। और आप सब जानते हैं 2028 के अंदर क्रिकेट जो है ये भी ओलंपिक के अंदर जोड़ा जाएगा। 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे? लॉस एंजल्स के अंदर। कहाँ पड़ता है लॉस एंजल्स? तो अमेरिका के अंदर पड़ता है। विंटर ओलंपिक 2030 कहाँ पे होंगे? तो प्यारे बच्चों फ्रांस के अंदर आयोजित होंगे। और 2024 में ओलंपिक खेलों 2034 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा? तो अमेरिका के अंदर इन खेलों का आयोजन होगा। क्लियर। ये ओलंपिक खेलों से संबंधित इंपोर्टेंट डिटेल थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को थोड़ा लाइक कर दो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। आप लाइक करते हैं, सेशन को शेयर करते हैं तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी कौन बने हैं? भाई नेशनल हाउसिंग बैंक है, उसके मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसके बारे में आपको बताना है प्यारे बच्चों। संजय शुक्ला जो है ना, ये नेशनल हाउसिंग बोर्ड के मैनेजर डायरेक्टर बने हैं, संजय शुक्ला। देखो, राष्ट्रीय आवासीय बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बन गया? एमडी कौन बन गए? मैनेजमेंट डायरेक्टर। तो संजय शुक्ला बने प्यारे बच्चों। नेशनल हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 के अंदर स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के तहत? तो एक्ट 1987 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। चलो इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पर्वतारोही दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाया जाता है। क्लियर। अभी अगस्त को बनाया गया। दूसरा आप देखोगे 1 अगस्त को WWW वर्ल्ड वाइड वेब दिवस भी कब बनाया जाता है? तो 1 अगस्त को बनाया जाता है भाई। जब WWW लिखते हैं अपन कई बार, तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब बनाया जाता है? तो वो भी 1 अगस्त को ही बनाया जाता है, याद रहेगा। देखो भाई, नेशनल माउंटेन सेलिब्रेट डे 2024 1 अगस्त को बनाया जाता है प्यारे बच्चों। 1 अगस्त को WW वर्ल्ड वाइड वेब दिवस भी बनाया जाता है। WW की शुरुआत कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों इसकी शुरुआत 1989 के अंदर हुई थी। और किसने की थी? तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं टिम बर्नर्स ली के द्वारा। टिम बर्नर्स ली के द्वारा WW की शुरुआत की थी और 1989 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर। अब देखो प्यारे बच्चों, अब ये पर्वत से संबंधित आया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इससे संबंधित समझाने वाला हूँ। चलो ये स्लाइड आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से नोट कर लो। बहुत ही जानदार और शानदार स्लाइड रहने वाली है। सर इसमें ऐसा क्या है? तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि विश्व में टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी कौन कौन सी है वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो प्यारे बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर क्या रहेगा? माउंट किलिमंजारो। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। कौन से प्यारे बच्चों? माउंट एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है।
नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली और मैकिनली, माउंट डेनाली और मैकिनली ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किले, माउंट कोजिअस्को, कौन से प्यारे बच्चों? माउंट कोजिअस्को ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। इस स्लाइड के अंदर इंपोर्टेंट सबसे ऊंची चोटियां जो है उस महाद्वीप को आपने देखी, इनको अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो सारी चोटियां आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। चलो अब बताओ भाई, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखते हैं भाई कौन बता पाता है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि भाई पहले नंबर पे जो महाद्वीप आता है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप, वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है प्यारे बच्चों। पहले पे कौन सा महाद्वीप? एशिया। दूसरे पे कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा प्यारे बच्चों? उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन सा आता है? तो आप सब जानते हैं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है प्यारे बच्चों अंटार्कटिका। क्या आता है? अंटार्कटिका। छठे पे कौन सा आता है? यूरोप। 6 पे कौन सा? यूरोप। और 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्लियर। और आप देखते हो कि सबसे बड़ा जो देश है ना, वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में देश कौन सा है? रूस। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है? तो 7वें नंबर का स्थान है। कौन सा स्थान है प्यारे बच्चों? 7वें नंबर का स्थान है। तो ये ज्योग्राफी से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट थे, इनको अच्छे से याद करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है। हाल ही में असम राइफल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो बताओ भाई, असम राइफल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? प्यारे बच्चों विकास लखेरा जो है ये असम राइफल के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, असम राइफल है ना, इसका असम राइफल नाम कब हुआ था? 1917 के अंदर हुआ था। पहले इसको है ना भाई कोबरा के नाम से जानते थे, और इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1835 के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी। सबसे पुराना कोई सेना बल है वो भाई असम राइफल है, जिसकी स्थापना 1835 के आसपास हो गई थी, लेकिन इसका असम राइफल नाम कब पड़ा था? 1917 के अंदर पड़ा था। क्लियर। तो देखो भाई ये फोटो है विकास लखेरा की, ये अभी डीजी बन गए हैं, डायरेक्टर जनरल बन गए भाई असम राइफल के। क्लियर। आप स्लाइड पे देख रहे हो, लेट जनरल विकास टेक्स अवर ए डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल भाई। ठीक है। तो ये असम राइफल के डीजी बन गए। चलो इंपोर्टेंट चीजें देखते प्यारे बच्चों। पूर्व का पहरे किसे कहा जाता है? तो असम राइफल को कहा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिलोंग मेघालय के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी? तो 1835 के अंदर स्थापना हुई थी इसकी, और असम राइफल नाम कब पड़ा था? 1917 में इसका असम राइफल नाम पड़ा था। क्लियर। इंपोर्टेंट फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड के अंदर जितने भी नए डायरेक्टर जनरल बने हैं वो सब एक स्लाइड में आपको करवाने वाला हूं, तो इनको अच्छे से नोट करना भाई। देखो सबसे पहले आप देखते हैं दलजीत सिंह चौहान, किसके? एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं भाई? दलजीत सिंह चौहान नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। क्लियर। सीमा सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं एसएसबी, उसके नए डायरेक्टर बने दलजीत सिंह चौहान। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन बन गए भाई? नितिन अग्रवाल जो है ये बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अनीस दयाल सिंह जो है ये सीआरपीएफ के नए डीजी बने हैं।
सीआईएसएफ सीआईएसएफ के नए डीजी कौन बने? नीना सिंह सीआईएसएफ के नए डीजी बने हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी के जो नए बने हैं वो कौन बने? नलिन प्रभात, ये एनएसजी के नए डीजी बने हैं। एसपीजी के नए डीजी कौन बने? तो आलोक शर्मा एसपीजी के नए डीजीपी बने हैं भाई, ठीक है, डीजी बने हैं। आईटीबीपी के कौन? राहुल रस गोतर आईटीबीपी के बने हैं। एनसीसी के कौन? गुरबीर पाल सिंह बने हैं भाई। आईसीजी के कौन बने? राकेश पाल। एनडीआरएफ के बने प्यारे बच्चों पीयूष आनंद, कौन बने? पीयूष आनंद। एनडीआरएफ सभी जानते होंगे, नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स के कौन बने? पीयूष आनंद बने हैं भाई, क्लियर। उसके बाद आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के कौन बने? मनोज यादव। होम गार्ड के कौन बने? राजेश निर्वाण और विकास लखेरा जो बने हैं ये किसके बने भाई? असम राइफल के बने हैं। तो प्यारे बच्चों ये सारे के सारे इंपोर्टेंट डीजी थे, पूरे के पूरे मैंने एक स्लाइड में आपको करवा दिए, तो इनको अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको इस स्लाइड में दूंगा। हाल ही में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो प्यारे बच्चों भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में खोला गया। देखो ये आपको दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश क्रिएट्स हिस्टोरी गेट्स इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्कूल। तो प्यारे बच्चों पहला 3D प्रिंटेड स्कूल जो खुला है वो कहाँ पे खुला है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये स्कूल खुला है। अब 3D प्रिंटेड 3 डायमेंशन होता है भाई इसकी फुल फॉर्म, और इससे संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ भाई, क्या क्या कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया है? तो तेलंगाना में। कहाँ पे बनाया गया है प्यारे बच्चों? तेलंगाना में बनाया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे खुला है? तो बेंगलुरु के अंदर खुला है। कहाँ खुला है? तो बेंगलुरु के अंदर खुला है भाई 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया कहाँ पे? तो हैदराबाद में तैयार किया गया। कहाँ तैयार किया गया? तो हैदराबाद के अंदर। निर्मला सीतारमन ने आईआईटी भारत में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन कहाँ किया? आईआईटी मद्रास ने। पहला 3D प्रिंटिंग जो घर है ना वो कहाँ पे स्थापित किया गया? आईआईटी मद्रास के अंदर स्थापित किया गया। और किसने? निर्मला सीतारमन ने स्थापित किया था। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन जो है अग्निकुल कॉस्मोस। कौन सा प्यारे बच्चों? अग्निकुल कॉस्मोस है। 3D प्रिंटर क्रायोजेनिक्स इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा किया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान फर्स्ट रिलेटिव स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद है, ये सऊदी अरब के जिहाद में बनकर तैयार हो रही है। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ पे बनाया गया है प्यारे बच्चों? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर अभी बनाया गया। तो जितने भी 3D प्रिंटेड संबंधित इंपोर्टेंट जानकारियां थी वो पूरी की पूरी मैंने एक स्लाइड में आपको दे दी है, इनको अच्छे से नोट कर लो, चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है तो अच्छे से नोट करना प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो प्यारे बच्चों इसका आयोजन जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली के अंदर। देखो यहाँ पे एक पिक्चर लगाई मैंने, 32 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होगा। NASC कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली इंडिया, 2 अगस्त से लेके 7 अगस्त 2024। देखो प्यारे बच्चों इसका आयोजन 2 अगस्त से लेके 7 अगस्त 2024 तक होगा। इससे पहले भारत में पहले हुआ था 1958 में मैसूर के अंदर हुआ था, और कौन से नंबर का हुआ था? 10वें नंबर का। तो भारत दूसरी बार इसकी स्पॉन्सरशिप कर रहा है, भारत में दूसरी बार इसका आयोजन हो रहा है। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी। थीम क्या है? सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन इसकी थीम रहने वाली है।
कृषि से संबंधित जुड़ा पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और 3 वर्ष में एक बार होता है प्यारे बच्चों। कितने साल में एक बार होता है? तो 3 साल के अंदर एक बार इसका आयोजन होता है। भारत में 10वां एडिशन 1958 मैसूर में हुआ था। अब जो हो रहा है वो 32वें नंबर का हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो, हाल ही में किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? प्यारे बच्चों, कोरिया पर्यटन का राजदूत जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद कुमार को नियुक्त किया है प्यारे बच्चों। किसे? आनंद कुमार को। आनंद कुमार को प्यारे बच्चों बच्चा बच्चा जानता है, आप सभी जानते हैं। सुपर 30 एक मूवी आई थी, सुपर 30, उसमें आनंद जी के बारे में कुछ चीजें दिखाई गई थी, उनकी लाइफ के बारे में दिखाई गई थी। तो आनंद कुमार वही आनंद कुमार है जो वही सुपर 30 के थे। उन्हें कोरिया के अंदर क्या चुना गया? पर्यटन का राजदूत नियुक्त किया गया। क्लियर? ये फोटो भी है भाई आनंद। ठीक है, चलो आज की क्लास कैसे रही आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो।